तो दोस्तों स्वागत है आपका एक बार फिर से मस्टैक डेवलपमेंट की इस ट्यूटोरियल सीरीज के अंदर। और आज के सेशन में हम देखने वाले हैं कि हम किस तरीके से हमने जब लॉगिन किया था तो वहां पे जो टोकन जनरेट करवाया था उस टोकन का यूज करके ऑथेंटिकेशन कर सकते हैं एक मिडलवेयर के थ्रू। एंड देन हम किसी भी रूट को प्रोटेक्टेड रूट क्रिएट कर सकते हैं, यानी कि अगर मुझे टोकन मिलता है तभी मैं वो रूट ओपन करूंगा, अदरवाइज मुझे क्या करना है, वो मुझे रूट ओपन नहीं करना है। तो वो किस तरीके से करना है वो देखते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा सेशन। सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम यहाँ पे अब जो चीज करने वाला है दैट इज समथिंग डिफरेंट। समथिंग डिफरेंट इसलिए कि अब तक हमने मॉडल क्रिएट किया था, रूट क्रिएट किया था, ये सारी चीजें की थी। सो नाउ अब हमारी चीजें चेंज होने वाली है सर्वर के अंदर। सर्वर के अंदर हमें एक और न्यू फोल्डर क्रिएट करना है। नाम मैं यहाँ पे दे दूंगा मिडलवेयर। अब मिडलवेयर क्या करेगा, तो मिडलवेयर मेरा फिल्टर करने का काम करेगा। फिल्टर किस तरीके से करेगा कि अगर मेरे पास जो रिक्वेस्ट आ रही है उसके अंदर कोई टोकन है और वैलिड टोकन है तो मुझे पर्टिकुलर रूट को ओपन करवाना है, अदरवाइज उस रूट को ओपन नहीं करवाना है। बहुत ही सिंपल यहाँ पे हमारे पास लॉजिक है। सो हम क्या करेंगे, हम आ जाएंगे हमारे मिडलवेयर के अंदर और एक न्यू मिडलवेयर क्रिएट कर लेते हैं। और नाम आप यहाँ पे इस मिडलवेयर को आप कोई भी नाम दे सकते हो, जैसे कि मैं यहाँ पे देने वाला हूँ हॉट मिडलवेयर या फिर ऑथेंटिकेशन डॉट जेएस। और यहाँ पे मैं रखने वाला हूँ यूजर ऑथेंटिकेशन। ओके, चलिए तो मैंने यहाँ पे यूजर ऑथेंटिकेशन डॉट जेएस कर दिया, तो ये मेरी एक फाइल क्रिएट हो गई है। एंड फाइल क्रिएट करने के बाद हम यहाँ पे सबसे पहली चीज क्या करेंगे, सबसे पहली चीज यहाँ पे मुझे करना है कॉन्स्ट। एंड देन यहाँ पे मुझे जरूरत पड़ेगी JWT की। सो मैं यहाँ पे JWT इज इक्वल टू करके रिक्वायर करवा लेता हूँ। एंड रिक्वायर करने के बाद हम क्या कर देते हैं, रिक्वायर करने के बाद यहाँ पे हम दे देते हैं जेसन वेब टोकन। अब अगर आपको यहाँ पे कहीं पे ENV की जरूरत पड़े तो आप ENV का यूज कर सकते हैं, बट फॉर नाउ मुझे कोई और चीज की जरूरत नहीं है, सो मैं नहीं लूंगा। देन मैं ले लूंगा मेरा एक एरो फंक्शन यहाँ पे हम क्रिएट कर लेते हैं, जैसे कि मैं दे देता हूँ यहाँ पे हमारी जो फाइल का नाम है वो, यानी कि यूजर ऑथेंटिकेशन इज इक्वल टू करके हम यहाँ पे करेंगे रिक्वेस्ट कॉमा रिस्पॉन्स। ये पर्टिकुलर दो पैरामीटर सेम रहेगा। हमारा यहाँ पे एक और पैरामीटर ऐड होगा, दैट विल बी नेक्स्ट। अब नेक्स्ट क्या है, तो जब भी आप यहाँ पे फंक्शन को कॉल करोगे तो रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स हो जाने के बाद मुझे क्या करवाना है, मुझे उसको नेक्स्ट करवाना है, यानी कि उसके बाद का जो भी रूट है वहां पे मुझे उसे रिडायरेक्ट करवाना रहेगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे कुछ इस तरीके से हमने एक मेथड बना ली है। एंड मेथड बना करने के बाद हम यहाँ पे कहते हैं मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स इज इक्वल टू करके मैं यहाँ पे ले लेता हूँ यूजर ऑथेंटिकेशन। चलिए तो हमने यहाँ पे हमारा जो यूजर ऑथेंटिकेशन है उसको करवा दिया हमने यहाँ से एक्सपोर्ट। अब यहाँ पे यूजर ऑथेंटिकेशन के अंदर मुझे क्या करना है, तो यूजर ऑथेंटिकेशन के अंदर मुझे कॉन्स्ट बना देना है। लाइक मैं इसको नाम दे देता हूँ हेडर इज इक्वल टू करके हम यहाँ पे करेंगे रिक्वायर्ड डॉट हेडर। अब हम क्लाइंट के थ्रू, यानी कि हम थंडर क्लाइंट के थ्रू या फिर हमारी वेबसाइट के थ्रू ऑथेंटिकेशन भेजेंगे, वहां पे हम कोई ना कोई टोकन भेजने वाले हैं। और उस टोकन को हेडर के अंदर क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम ऑथराइजेशन। तो चलिए मैं यहाँ पे ऑथराइजेशन में कर देता हूँ, कुछ इस तरीके से हमने कर दिया, तो ये ऑथराइजेशन टोकन मुझे यहाँ पे मिलेगा। अब ऑथराइजेशन टोकन मिलता है, उसके बाद मुझे क्या करना है, तो मुझे कंडीशन चेक करवानी है। मुझे कंडीशन क्या चेक करवानी है वो देख लेते हैं। सो यहाँ पे सबसे पहली कंडीशन जो मेरी होगी वो ये होगी कि नॉट, अगर मुझे हेडर नहीं मिलता है, दैट विल बी माय फर्स्ट कंडीशन, कि मुझे हेडर नहीं मिल रहा है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, तो मुझे एक एरर मैसेज प्रिंट करवानी पड़ेगी। ओके, बट साथ में मुझे एक और चीज लिखनी है कि यहाँ पे जो हम टोकन पास करवाएंगे ना, वो बियरर टोकन पास करवाने वाला है। क्लाइंट के थ्रू हम ये रिक्वायर करेंगे कि हमें बियर टोकन मिले, ताकि वो प्रॉपरली ऑथेंटिकेशन हम कर पाएंगे। और नॉर्मली जो भी ऐप डेवलपर होंगे वो भी बियर टोकन ही पास करेंगे। सो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे पहली चीज तो लिखेंगे ऑट हेड, यानी कि हमारा जो ऑथेंटिकेशन का हेडर है, हेडर अगर नहीं मिलता है तो, या फिर यहाँ पे नॉट हेडर डॉट स्टार्ट विथ, यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, स्टार्ट विथ। अब ये एक मेथड है, इस मेथड का यूज करके आप चेक कर सकते हो कि आपका जो टोकन है वो किससे स्टार्ट हो रहा है कि किससे एंड हो रहा है। और यहाँ पे मैं बियर स्पेस लिख दूंगा। तो यहाँ पे मान लीजिए कि अगर कोई ऐसी कंडीशन आती है जहाँ पे ये पॉसिबिलिटी है कि मुझे या तो हेडर मिल ही नहीं रहा है, या फिर जो मुझे हेडर के अंदर टोकन मिल रहा है वो मुझे बियर से स्टार्ट नहीं हो रहा है, तो मुझे क्या करना है, तो मुझे सिंपली यहाँ पे
रिस्पॉन्स पास करवा रहना है, सो मैं यहाँ पे कर दूंगा रिस्पॉन्स डॉट, एंड देन यहाँ पे मुझे क्या करना है, यहाँ पे मैं स्टेटस पास करवा सकता हूँ लाइक 401। नॉर्मली ये वाला जो हम पास करवाते हैं, तो वो कब पास करवाते हैं, जब मुझे टोकन प्रॉपरली नहीं मिला है तब। एंड जेसन के अंदर मैं पास करवा देता हूँ लाइक कर्ली ब्रैकेट एंड कुछ और चीज जो भी मुझे लिखनी है। सो यहाँ पे ये स्टेटस पास करवा सकते हो, बट हम यहाँ पे इसको इग्नोर करेंगे। इग्नोर करके क्या करेंगे, यहाँ पे मैं करूंगा यू टोकन STS एंड कॉलन करके मैं इसकी वैल्यू देने वाला हूँ लाइक 1। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब कुछ इस तरीके से होगा, जो मैसेज के अंदर भी हम पास करवा देंगे लाइक टोकन नॉट फाउंड और इनवैलिड। ओके, चलिए, तो यहाँ पे हमने टोकन नॉट फाउंड और इनवैलिड यहाँ पे एक मैसेज पास करवा दिया। अब अगर टोकन मिल गया तो मुझे क्या करना है, क्योंकि पॉसिबिलिटी है कि टोकन नहीं मिले, तो उसकी तो हमने लिख दी कंडीशन। अब टोकन मिल रहा है एंड स्टार्ट भी हो रहा है बियरर से। अगर बियरर से स्टार्ट हो रहा है तो अब मुझे क्या करना है, तो अब मुझे जो पहली चीज करनी है, मेरा जो टोकन है उसको स्प्लिट करवाना है, क्योंकि वहां पे बियरर के साथ आ रहा है। और मुझे जो टोकन चेक करवाना है, जो हमने हमारे लास्ट सेशन के अंदर किया था, टोकन के अंदर बियरर कहीं पे भी नहीं आ रहा था। ये तो फ्रंट एंड से हम सेंड करेंगे ना, हमारे क्लाइंट से सेंड करेंगे। तो मुझे यहाँ पे एक काम करना है, कॉन्स्ट टोकन इज इक्वल टू करके हमें क्या करना है, हमें जो भी हेडर मिला है वो ले लेना है यहाँ पे, यानी कि हेडर डॉट करेंगे। एंड डॉट करने के बाद हम क्या करेंगे, डॉट करने के बाद हम कर देते हैं स्प्लिट। एंड स्प्लिट करने के बाद यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा के अंदर हम दे देंगे स्पेस, क्योंकि यहाँ पे दो मेरे जो टोकन के जो कैरेक्टर्स हो गए, बियर स्पेस टोकन होगा, तो मैं स्पेस से यहाँ पे उसे क्या कर देता हूँ, स्प्लिट कर देता हूँ। एंड स्प्लिट करने के बाद मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, एरे ऑफ 1 लिख देता हूँ। इसका मतलब ये हो गया कि स्प्लिट होने के बाद जो 1 इंडेक्स के, क्योंकि बियर जो है वो 0 इंडेक्स के ऊपर होगी, अब जो 1 इंडेक्स के ऊपर मुझे मिल रहा है उसको मैंने कहाँ पे स्टोर कर लिया, टोकन के अंदर स्टोर कर दिया। एंड नाउ अब मुझे क्या करना है, अब मुझे यहाँ पे दे देना है ट्राई कैच। ट्राई कैच हम क्यों देने वाले हैं, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, हमारे टोकन को वेरीफाई करने वाला है। चलिए, तो अब मुझे यहाँ पे वेरीफाई करना है, सो मैं यहाँ पे वेरीफाई किस तरीके से करूंगा, सो यहाँ पे लिखूंगा कॉन्स्ट वेरीफाइड इज इक्वल टू करके हम क्या करेंगे, इज इक्वल टू करके हम यहाँ पे करेंगे JWT डॉट डॉट करके यहाँ पे हम दे देंगे वेरीफाई। वेरीफाई के अंदर मुझे क्या पास करवाना है, तो वेरीफाई के अंदर मुझे पास करवाना है मेरा टोकन जो मुझे मिला है वो। एंड देन कॉमा करके मुझे यहाँ पे मेरा जो JWT का सीक्रेट है वो, अब JWT का सीक्रेट चाहिए, मतलब मुझे यहाँ पे ENV फाइल की जरूरत पड़ने वाली है। सो मैं यहाँ पे लिखूंगा रिक्वायर, एंड देन ब्रैकेट के अंदर हम लिखेंगे डॉट ENV डॉट करके हम यहाँ पे लिख देंगे कॉन्फ़िग। अब ये मोस्ट ऑफली स्टूडेंट्स मिस कर देते हैं, सो आप इसको याद रखना कि हमने यहाँ पे डॉट ENV करवा दिया है। एंड यहाँ पे अब लिखेंगे प्रोसेस डॉट ENV डॉट, एंड डॉट करने के बाद ENV फाइल के अंदर हमने जो दिया था वो, यानी कि यूजर टोकन सीक्रेट, इसको हमने यहाँ पे पास करवा दिया। इससे क्या हो जाएगा, इससे मेरा जो टोकन है वो वेरीफाई हो जाएगा। एंड अगर ये चीज वेरीफाई हो जाती है तो मुझे क्या करनी है, तो मुझे रिक्वेस्ट करवानी है, क्या करना है, रिक्वेस्ट यूजर। ओके, यहाँ पे मुझे क्या करना है, रिक्वेस्ट यूजर इज इक्वल टू करके मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, तो इज इक्वल टू करके मैं यहाँ पे कर दूंगा वेरीफाइड। तो यहाँ पे मेरे यूजर के जो भी डेटा है वो स्टोर हो जाएंगे मेरे इस पर्टिकुलर यूजर के अंदर। अब मुझे अगर इसको देखना है तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ कॉन्सल डॉट लॉग, एंड लॉग करके यूजर के जो भी डेटा है मैं उसको यहाँ पे प्रिंट करवा देता हूँ। चलिए, तो यहाँ पे मेरा यूजर हो गया। अब ये तो हो गई कंडीशन जब वेरीफाई होगी, अगर वेरीफाई नहीं होगी तो क्या होगी, तो यहाँ पे एरर आएगी। अब यहाँ से जो मुझे एरर मिलने वाली है ना, उसको मैं करने वाला हूँ res.json। एंड जेसन करने के बाद यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ पे मैं पास करवा देता हूँ यू टोकन अंडरस्कोप STS। ओके, सो यहाँ पे मैंने कर दिया यू टोकन अंडरस्कोप STS। देन कॉलन करके मैं पास करवा देता हूँ टू, यानी कि ये टू मेरा क्या होने वाला है, दैट इज अगेन ए इम्पोर्टेंट थिंग, कि ये टू जो है वो मेरा क्या है, वो मुझे स्टेटस देगा कि भाई ये मेरा जो टोकन है वो वैलिड नहीं है। और उसके मैसेज के अंदर हम क्या पास करवा देंगे, MSG कॉलन करके जो भी मेरी एरर आती है ना, वो एरर मैं यहाँ पे प्रिंट करवा देता हूँ, सिंपल। एंड देन यहाँ पे एक चीज जो मिसिंग है वो अब हम करते हैं, तो यहाँ पे मुझे क्या करना है, यहाँ पे मुझे करना है नेक्स्ट।
अब ये नेक्स्ट क्यों किया हमने, तो नेक्स्ट करने से क्या होगा, तो वो मुझे आगे ले जाएगा, आगे ले जाएगा मतलब मेरा अब ये पर्टिकुलर ऑथेंटिकेशन मिडलवेयर जो बन गया है उसको हम हमारे किसी और रूट के अंदर ऐड कर सकते हैं, और अगर ये सक्सेस होता है तो वो पर्टिकुलर रूट को वो अब ओपन होने देगा। अब वो कैसे करना है वो देखते हैं, तरीका बहुत ही सिंपल है। तो कैसे करना है, लेट्स सी। तो अब मान लीजिए कि मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पे एक और रूट चाहिए। चलिए, सो बेसिकली मैं आ जाता हूँ राउटर डॉट, एंड डॉट करने के बाद मैं यहाँ पे पास करवा देता हूँ गेट। गेट करने के बाद टेस्ट, AUTH। ठीक है, मुझे ऑथेंटिकेशन को टेस्ट करना है, उसके लिए मैंने एक रूट बनाया है। एंड देन हम क्या लिखते थे, हम यहाँ पे सिंपली लिख देते हैं असिंग, देन हम लिखते हैं रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स, एंड हमारा कॉलबैक फंक्शन, चलिए हम यहाँ पे रिस्पॉन्स डॉट जेसन पास करवा देते हैं, लाइक MSG दिस रूट कॉल्ड सक्सेस। ये कुछ हमने करवा दिया, लेकिन मुझे क्या करवाना है, अगर मैंने लॉगिन किया है और मुझे पर्टिकुलर टोकन मिल रहा है, तभी मुझे क्या करवाना है, तभी मुझे इस पर्टिकुलर रूट को ओपन करवाना है। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, तो सबसे पहले मैं मेरा टोकन यहाँ पे, यानी कि मेरा ऑथेंटिकेशन मिडलवेयर जो है वो यहाँ पे मैं कॉल करवा दूंगा। सो मैं यहाँ पे लिख दूंगा यू ऑट इज इक्वल टू करके मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे कर देता हूँ रिक्वायर। रिक्वायर करने के बाद इन्वर्टेड कॉमा डॉट स्लैश, चलिए यहाँ पे हम कर देते हैं डबल डॉट स्लैश, एंड डबल डॉट स्लैश करने के बाद यहाँ पे मुझे एक बार फिर से डबल डॉट करना है, एंड फिर मैं आ जाता हूँ मेरे मिडल वेयर के अंदर। अब देखिए ये डबल डॉट क्यों कर रहा हूँ, बिकॉज मैंने ये पर्टिकुलर फोल्डर स्ट्रक्चर किया, अदरवाइज आप डॉट स्लैश करके भी कर सकते थे। एंड देन मेरा है यूजर ऑथेंटिकेशन, तो मैंने उसको यहाँ पे स्टोर करवा दिया। एंड नाउ अब ये वाला जो ऑथेंटिकेशन है ना, मैं क्या करूंगा, उसको मैं पास करवा देता हूँ कुछ यहाँ पे। चलिए ये हो गया मेरा ऑथेंटिकेशन। अब ये वाला जो रूट है ना मेरा, वो क्या हो गया, वो मेरा प्रोटेक्टेड रूट हो गया। इसका मतलब अगर ये टोकन मिलेगा तब ये जाके ये रूट ओपन होगा। तो अब मुझे क्या करना है, मुझे मेरी रिक्वेस्ट चेक करनी है, तो मैं यहाँ पे चले जाता हूँ, एंड जाने के बाद यहाँ पे हम आ जाते हैं, एंड हमने जो लास्ट टाइम लॉगिन किया था वो लॉगिन कर लेते हैं। सो मैं यहाँ पे करेक्ट लॉगिन करता हूँ, करेक्ट लॉगिन करने के बाद मैं यहाँ पे करता हूँ सेंड। देखिए जैसे ही मैंने सेंड किया मुझे यहाँ पे टोकन मिल गया, दैट्स गुड। सो मैं इसको कॉपी कर लेंगे हम, एंड हम क्या करते हैं, एक न्यू रिक्वेस्ट चलिए क्रिएट कर लेते हैं यहाँ पे। ये वाली रिक्वेस्ट तो है, अब न्यू रिक्वेस्ट में आ जाते हैं। न्यू रिक्वेस्ट के अंदर मेरे लिए यूजर का पाथ सिमिलर रहेगा, सिर्फ मेरे पास क्या रहेगा, यहाँ पे जो टेस्ट ऑट है वो कुछ इस तरीके से हो जाएगा। चलिए तो हमने यहाँ पे टेस्ट ऑट कर दिया, अब हम क्या करेंगे, हमारा टेस्ट ऑट पे हो चुका है। नाउ यहाँ पे हेडर, वी नो हमें क्या पास करना है, कंटेंट टाइप पास करनी है, एंड वो रहेगी मेरी एप्लीकेशन और जेसन, दैट्स ऑल राइट। ऑथेंटिकेशन, अब यहाँ पे मुझे बेयरर टोकन पास करवाना है, कौन सा टोकन, तो ये वाला जो टोकन है ना, वो टोकन मुझे क्या करवाना है, वो टोकन मुझे पास करवाना है मेरी नई जो रिक्वेस्ट बन रही है उस रिक्वेस्ट के अंदर। चलिए इसको मैं कर लेता हूँ कॉपी एंड पेस्ट। चलिए यहाँ पे मेरा टोकन पेस्ट हो गया। अब देखिए यहाँ पे बियरर ऐड करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे ये बियरर टोकन है तो ऑटोमेटिक वो ले लेगा। देन बॉडी पार्ट मुझे कोई भेजने की जरूरत नहीं है, सिंपल है, बस इतना ही काम है मेरा। सो मैं इसको कर देता हूँ यहाँ से सेंड। लेट्स सी, मुझे यहाँ पे यूजर टोकन स्टेटस दिखा रहा है 2, एंड मैसेज के अंदर मुझे दिखा रहा है 0। इसका मतलब मेरा टोकन इसको प्रॉपरली नहीं मिला है यहाँ पे। सो नाउ अब यहाँ पे मेरे लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो चुकी है, बिकॉज हमने टोकन तो प्रॉपर ऐड किया था बट स्टिल ये टोकन की मुझे दे रहा है एरर। इट मीन्स हमने यहाँ पे कोई ना कोई मिस्टेक की है। एंड अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ तो कॉन्सोल के अंदर भी मुझे कुछ नहीं डिस्प्ले हो रहा है। सो हम क्या करते हैं, यहाँ पे आ जाते हैं, एंड जो हमारा मिडलवेयर है उस मिडलवेयर के अंदर एरर मुझे कुछ भी डिस्प्ले नहीं हो रही है, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे कर देता हूँ लॉग, यानी कि मैं यहाँ पे करता हूँ कॉन्सोल लॉग, और उसके अंदर जो भी मेरी एरर है उस एरर को मैं यहाँ पे प्रिंट करवा देता हूँ। ओके, चलिए तो यहाँ पे मैंने कर दिया टोकन मेरा पास, एंड टोकन पास करवाने के बाद अब मैं क्या करता हूँ, एक बार मैं वापस आ जाता हूँ मेरे यहाँ पे, एंड मैं सेंड करता हूँ। सेंड करने से देखिए मुझे अब यहाँ पे एरर डिस्प्ले हो रही है, यूजर इज नॉट डिफाइंड। अब ये बोल रहा है कि आपने यूजर को तो डिफाइन किया ही नहीं है। सो अब ये यूजर क्या होगा, राइट। मिडलवेयर के अंदर हमने यहाँ पे क्या लिखा था, रिक्वेस्ट डॉट यूजर, तो ये यूजर क्या है। सो गाइस हमने यहाँ पे सिर्फ एक एक माइनर सी मिस्टेक कर दी थी। यहाँ पे मुझे क्या लिखना था, मुझे लिखवाना था
रिक्वेस्ट डॉट यूजर। चलिए तो देखिए यहाँ पे हमारी ये मिस्टेक थी। अब हम इस मिस्टेक को करेक्ट कर लेते हैं। करेक्ट करने के बाद हम क्या करते हैं, इसको एक बार वापस सेव कर देते हैं। एंड अब सेव करने के बाद क्या करते हैं, एक बार वापस हम आ जाते हैं हमारे रिक्वेस्ट के अंदर, हम सेंड करते हैं। तो देखिए दिस राउट इज कॉल्ड सक्सेस, यानी कि मेरा जो रूट है वो अब पर्टिकुलरली परफेक्टली डिस्प्ले हो चुका है। एंड देखिए मुझे यहाँ पे आईडी मिल गई, जो मेरे यूजर की आईडी है, उसका टाइम मुझे मिल रहा है कि कब क्रिएट हुआ है एंड कब वो एक्सपायर हो रहा है। इट मीन्स मेरे सारी चीजें तो मेरी यहाँ पे हो गई। जो भी मैंने चीज यहाँ पे की थी वो मिल गई मुझे, मेरी आईडी मिल गई यूजर की। उस यूजर के आईडी के थ्रू अब मुझे कोई भी डेटा गेट करवाना है तो भी करवा सकता हूँ इस पर्टिकुलर टोकन के थ्रू। लेकिन अगर मान लीजिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे टोकन के अंदर कोई मिस्टेक कर देते हैं एंड हम इसको सेंड करते हैं। अब देखिए मुझे आ गया है यहाँ पे मैसेज। क्या मैसेज आ गया है कि यहाँ पे जेसन वेब टोकन एरर इनवैलिड सिग्नेचर, मेरा जो टोकन है वो इनवैलिड है, ये एरर अब मुझे डिस्प्ले हो रही है। ओके, सो हमने यहाँ से ये रिस्पॉन्स भी ले लिया कि इनवैलिड सिग्नेचर मुझे मिल रही है। चलिए तो ये एक हो गया। एंड नाउ अब मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ से टोकन सेंड ही नहीं करता हूँ। अब देखिए टोकन नॉट फाउंड और इनवैलिड टोकन, ये एरर भी मेरी आ गई। सो यहाँ से भी मेरी चीजें हो गई। नन करके सेंड करता हूँ तो भी ये मुझे एरर आएगी। अगर मान लीजिए कि आप यहाँ पे टोकन सेंड करते हो, यहाँ पे ये बाय डिफॉल्ट हमारे पास तो ऑप्शन है बियरर का, लेकिन जब फ्रंट एंड के साथ करोगे तो आपको बियरर साथ में सेंड करना पड़ेगा। और अगर ये बियरर नहीं मिलता है तो फिर वहां पे वो वाली जो कंडीशन है, ये जो हमारा मैसेज आ रहा है वो वापस एक बार प्रिंट हो जाएगा। एंड अब देखिए मेरा रूट सक्सेसफुली यहाँ पे कॉल हो रहा है। इट मीन्स मेरी सारी चीजें परफेक्टली वर्क हो रही है। तो इस तरीके से हमने क्या कर दिया, इस तरीके से हमने एक ऑथेंटिकेशन पहले क्रिएट किया है एंड देन मेरे पर्टिकुलर रूट को मैंने यहाँ पे उससे कर दिया है प्रोटेक्टेड। बट मान लीजिए कि आपके पास एक पूरा रूट है, जैसे कि मेरे पास यहाँ पे कैटेगरी वाला रूट है। मुझे क्या करना है, ये जो कैटेगरी वाला रूट है ना, मुझे उसको ही प्रोटेक्टेड कर देना है। तो उसके लिए आप क्या करोगे, तो उसके लिए आप app.js में चले जाइए। app.js के अंदर जाने के बाद आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे आपका ऑथेंटिकेशन चाहिए। तो सबसे पहले मैं क्या कर दूंगा, यहाँ पे देखिए एक और चीज है कि आप यहाँ पे डिक्लेयर कर दीजिए ऑथेंटिकेशन, जिस तरीके से आपने रूट और ये सारी चीजें डिक्लेयर की है। सो मैं यहाँ पे कॉन्स्ट लिख दूंगा, यू ऑथ ले लूंगा, इज इक्वल टू करके मैंने यहाँ पे भी कर दिया रिक्वायर। एंड रिक्वायर करने के बाद इन्वर्टेड कॉमा डॉट स्लैश करने के बाद हम आ जाएंगे हमारे मिडल वेयर के अंदर। स्लैश करके मैंने पास करवा दिया यूजर ऑथेंटिकेशन। अब देखिए अगर मैं कैटेगरी डॉट जेएस के अंदर जाता हूँ तो यहाँ पे मेरे पास 3-4 रूट मेरे क्रिएटेड है। अब मैं हर एक के अंदर नहीं लिखने जाने वाला हूँ कि मुझे ये ऑथेंटिकेशन करवाना है, तो मैं सिंपली क्या कर दूंगा, यहाँ पे ऐप डॉट जेएस के अंदर जो मेरा यूजर कैटेगरी वाला रूट है, मैं यहाँ पे आ जाऊंगा एंड यहाँ पे आने के बाद मैं यहाँ पे पास करवा दूंगा यू ऑथ, कुछ इस तरीके से। तो ये मेरा जो पूरा ग्रुप है वो अब क्या हो गया, वो पूरा ग्रुप अब प्रोटेक्टेड हो गया। और इसका मतलब ये हो गया कि अब इसके अंदर से अगर मुझे कोई एपीआई को एक्सेस करवाना है, जैसे कि हमारे पास यहाँ पे देखिए हमारी कैटेगरी के अंदर एक पर्टिकुलर रूट है, जैसे कि गेट कैटेगरी। चलिए तो ये गेट कैटेगरी वाले रूट के अंदर हम जाते हैं। अच्छा हमने यहाँ पे आई थिंक हमने एडमिन है, अच्छा ये वाला है मेरे पास गेट कैटेगरी। चलिए ये सिंगल रूट है मेरे पास, तो मैं इसके अंदर जाता हूँ। इसके अंदर जाने के बाद ये वाली जो मेरी कंडीशन है इसको अगर मैं यहाँ पे पास करता हूँ एंड यहाँ से मैं निकाल देता हूँ मेरा टोकन। अब देखिए टोकन नॉट फाउंड और इनवैलिड मुझे दिखा रहा है। एंड अगर मैं यहाँ पे टोकन पास करवाता हूँ तो मुझे मेरी सारी कैटेगरी मिल गई। इट मीन्स हमने क्या कर दिया, हमने हमारे पर्टिकुलर रूट का जो ग्रुप है, पूरा ग्रुप है, उसको यहाँ पे हमने क्या कर दिया, पूरे ग्रुप को हमने यहाँ पे कर दिया है ऑथेंटिकेट। ओके, इसका मतलब ये पूरे ग्रुप को हम टोकन चेक करवा रहे हैं। अब मुझे यहाँ पे पर्टिकुलर एक एक रूट के ऊपर जाके अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि ये किस तरीके से वर्क करते हैं। अभी लिख के लिए हम क्या करते हैं, इस पर्टिकुलर रूट को निकाल देते, बिकॉज मुझे इसकी जरूरत नहीं है। इस वाली चीज को भी हम कर देते हैं रिमूव। सो दैट्स इट फॉर टुडे सेशन। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से रूट क्रिएट होता है। यहाँ पे ऑथेंटिकेशन रूट हम किस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं, उसको रैप किस तरीके से कर सकते हैं, मिडलवेयर किस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है ना, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नोटिफिकेशन बेल आइकन के ऊपर भी क्लिक कर दीजिए ताकि इस चैनल के ऊपर आने वाले और वीडियोस की आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। और
अगर अब तक आपने हमारी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो हमारी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, बिकॉज 26 जनवरी से हम उसके ऊपर इंटरव्यू क्वेश्चन रखने वाला है डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स के, और उसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिलने वाली है, तो उसके लिए आपको ज्वाइन करना पड़ेगा हमारा टेलीग्राम ग्रुप। थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।